हालेलुया। कल हमने एक लाइव प्रेयर करी थी और वो खासकर हमने प्रार्थना करी थी इस वायरस के लिए कि ये वायरस खत्म हो जाए, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर पिता इसको जरूर करेंगे। आमीन, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है। आमीन, हालेलुया। हमने कल एक वचन भी पढ़ा था भजन संहिता 103 से, वहां पर लिखा था कि परमेश्वर कहर करने में धीमा है और शफकत दया करने में धनी है। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो कहर करने में, गुस्सा करने में, क्रोध करने में धीमा है। आमीन, हालेलुया। वो क्रोध नहीं करता। आमीन। और क्रोध के लिए उसने एक समय रखा हुआ है। आमीन। ऐसा नहीं कि वो क्रोध करता ही नहीं है, नहीं, लिखा है क्रोध करने में धीमा है। आमीन। बड़ा सब्र करके, बड़ा वेट करके, मौके दे दे के। आमीन, हालेलुया। मौके दे देता है, बार बार मौका देता है। अगर बंदा कोई बार बार गलती करता है वो बार बार भी मौका देता है कि ये बदले, ये चेंज हो जाए। आमीन, ये उद्धार पाए, ये बचाया जाए। आमीन, हालेलुया। ये मेरी क्रोध की आग में ना जले, मुझे गुस्सा ना करना पड़े, वो बार बार मौके देता है। आमीन। कई बार हम अपने यार दोस्तों पे गुस्सा कर देते हैं, भाई बहनों पे गुस्सा कर देते हैं। हम क्या कहते हैं, भाई मैं इतनी बार बार माफ नहीं कर सकता, मैं रब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर बार बार माफ करता है। आमीन। परमेश्वर दया का धनी है, वो कृपा से भरा हुआ है, वो अनुग्रह से भरा हुआ है। आमीन। वो फजल से भरा हुआ है। हालेलुया। वो फजल से भरा हुआ है। हालेलुया। वो दया से भरा हुआ है। आमीन। वो ऐसा नहीं है कि हाँ मिनट में क्रोध कर दे, मिनट में गुस्सा कर दे। आमीन, हालेलुया। अगर आप कहेंगे इजराइल के समय में हमने देखा ऐसा है, पर वहां उस समय सिचुएशंस कुछ और थे। आमीन। और जितनी बार भी परमेश्वर ने इजराइल पर गुस्सा किया उतनी ज्यादा बार ही परमेश्वर ने अपनी दया भी उसके ऊपर करी है। आमीन। और आज तक परमेश्वर का प्रेम इजराइल से बना पड़ा है। हालेलुया। आज तक भी परमेश्वर इजराइल से इतना प्यार करते हैं। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर दयालु है। आमीन। और आज भी परमेश्वर का वचन मेरे को वही बात बता रहा है कि आज यदि सचमुच हम दुआ करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर इसको खत्म कर देंगे। आमीन, हालेलुया। ये मेरी दुआ से होने वाला नहीं है, ये मेरी प्रार्थना से होने वाला नहीं है, आप सबकी और मेरी सबकी प्रार्थनाएं मिलकर इसे नष्ट कर देंगी। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम सब क्या कहते हैं, एकता में बल है। आमीन, एकता में बल है। और प्रभु यीशु ने भी कहा यदि दो जन एक मन होकर प्रार्थना करें तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। आमीन। यदि दो जन एक मन हो जाएं, आमीन, दो लोग एक मन, एक आत्मा के होकर बैठ जाएं कि हम इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर ठीक कर देंगे। आमीन। पर कई बार हमारे जीवनों में गलत फहमी होती है और गलत फहमी के कारण वो काम नहीं होते। आमीन। कई बार मुझे विश्वास ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है, तो हम कितना ही दुआ कर ले तो वो काम हो भी नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। यदि आपको मन में विश्वास नहीं है कि ये काम हो नहीं सकता, तो फिर आप चाहे प्रार्थना करी जा रहे, मेरे कहने से, सिखाने से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो काम कभी होने वाला नहीं है। आमीन। पहले आपके मन में एक निश्चय विश्वास होना बहुत जरूरी है। आमीन। लिखा है विश्वास की प्रार्थना से, आमीन, विश्वास वाली प्रार्थना से वो काम हो जाएगा। आमीन। विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। आपके मन में एक विश्वास, एक दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है कि हां ये काम हो जाएगा। आमीन। क्यों हो जाएगा, उसका कारण क्या है, वो कारण आपको पता होना चाहिए क्यों हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो कारण आपको पता होना बहुत जरूरी है। आमीन। और फिर कल जब मैं आपको वचन पढ़ा रहा था तो उन वचनों में मैंने बहुत सारी बातें बताई और फिर परमेश्वर ने वो बातें बताई, और उन सब में से पहली बात क्या थी, प्रभु यीशु मसीह के वचन को हमने यशायाह नबी की पुस्तक से लिया। आमीन। जबकि पहले आज तक मैंने इसके लिए दुआ नहीं करी थी कि वायरस हट जाए, ऊपर ऊपर से तो कर देता था कि हाँ वायरस हट जाए, वायरस हट जाए। हालेलुया। पर मैं स्टार्टिंग से एक प्रचार कर रहा था कि परमेश्वर की ओर से आया है ये वायरस। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर 54 जो पिछले हफ्ते भी हमने पढ़ा था फ्राइडे को। आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक चैप्टर 54 और उसका 14वां अध्याय वचन है, 14th वर्स है, और यहां पर यो लिखा है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहां पर यो लिखा है 16वें आयत में,
सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंक कर इसके लिए हथियार बनाता है। वो मेरा ही सृजा हुआ है और उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। आमीन, हालेलुया। पिछले दिनों से, पिछले साल से हम इस वचन को पढ़ रहे थे कि परमेश्वर ने ही उस उजाड़ने वाले को तैयार किया है और परमेश्वर के सिवा और कोई दूर नहीं भी कर सकता। आमीन। हम जितने मर्जी ट्राई कर लें, जितना मर्जी ज्ञान लड़ा लें, ताकत लगा लें, हम उसे दूर नहीं कर सकते। परमेश्वर ने सृजा है और परमेश्वर के खिलाफ हम नहीं जा सकते। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के खिलाफ हम नहीं जा सकते। मैं यही प्रचार कर रहा था बहुत टाइम से कि इसको बनाने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है? परमेश्वर है, ताकि लोग सुधरें, लोग मन फिराएं, लोग परमेश्वर की ओर आएं। आमीन, हालेलुया। पर परमेश्वर की ओर आने का तरीका, परमेश्वर गुस्से से ले आना चाहते तो आज तक कब का ले आते दुनिया को। आमीन, हालेलुया। यदि परमेश्वर क्रोध से दुनिया को अपने कदमों में लाना होता तो परमेश्वर कब के ले आए होते। आमीन, हालेलुया। पर परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसे लाने की कोई फायदा नहीं है। आमीन। अगर आप किसी से गुस्से से, क्रोध के साथ, डर के साथ कोई काम करवा लें, बेशक वो बंदा कर तो देगा, पर उसका मन आपके प्रति क्रोध से भर जाएगा, गुस्से से भर जाएगा, और कभी भी आपका आदर, आपका सत्कार वो नहीं करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर भी कभी भी गुस्से के साथ, क्रोध के साथ हमें अपने कदमों में नहीं ले आएंगे। हालेलुया। वो ले आना चाहते हैं प्यार के साथ। आमीन। और इसीलिए उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। आमीन। अपने इकलौता बेटा भेज दिया है ताकि सब लोग परमेश्वर की दया देखकर, परमेश्वर का प्रेम देखकर, परमेश्वर की दया देखकर उसके पास आए। आमीन। कि वो कितना पापों को क्षमा करने वाला है। आमीन। वो पापों की दया, माफी देने वाला है। वो हमसे प्यार करता, हमारी सारी जरूरतों की पूर्ति करने वाला और हमारी रक्षा करने वाला है। आमीन, हालेलुया। और फिर हमने पढ़ा कि परमेश्वर का, कल पढ़ा हमने कि यशायाह नबी की पुस्तक से ही यीशु मसीह के बारे में वचन था, भविष्यवाणी, कि यीशु मसीह आएंगे और परमेश्वर का वचन कहता कि परमेश्वर का आत्मा उन पर होगा और परमेश्वर ने उन्हें इसलिए भेजा है कि वो क्या करें? सब लोगों को सुसमाचार सुनाएं, दुखी मन के लोगों को शांति दें, और फिर बंदियों को छुड़ाने का, अंधों को दृष्टि देने का, और फिर लिखा है परमेश्वर के प्रसन्न रहने का, और फिर दूसरी बात परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का भी प्रचार करें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का और परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करने के लिए यीशु मसीह आए थे। आमीन। और फिर परमेश्वर की दया क्या, मैंने अभी बताया कि परमेश्वर लोगों को अपने पास ले आना चाहते हैं, अपने पास बुला रहे हैं। तो किसके कारण बुला रहे हैं? अपनी दया के कारण बुला रहे हैं। आमीन। अपनी कृपा के कारण बुला रहे हैं, अपने फजल के कारण बुला रहे हैं। आमीन। परमेश्वर गुस्से के साथ, क्रोध के साथ किसी को अपने पास नहीं बुलाएंगे। क्रोध के साथ तो सिर्फ नष्ट करेंगे, क्रोध के साथ तो सिर्फ भस्म करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्रोध के साथ, परमेश्वर के क्रोध के बाद कोई भी उसके सामने खड़े होने के लायक रहेगा ही नहीं। आमीन। बस उसके बाद तो फिर सब लोग कहां होंगे? क्रोध के बाद नरक की आग में ही पाएंगे अपने आप को। हालेलुया। पर परमेश्वर लोगों को अपने पास बुलाएंगे, लोगों को अपने कदमों में ले आएंगे। तो किसके कारण ले आएंगे? अपने प्रेम के कारण। आमीन। अपने अनुग्रह के कारण। और जब से यीशु मसीह आए, यीशु मसीह मंदिर में गए और मंदिर में जाके यीशु मसीह ने बाइबल पढ़ने के लिए खड़े हुए, और बाइबल पढ़ने के लिए उनको क्या दिया गया? यशायाह की पुस्तक दी गई। और जब यीशु मसीह ने यशायाह की पुस्तक का 61 चैप्टर निकाला और यीशु मसीह ने यही चैप्टर निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया, और क्या कहा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि पाने के लिए, और फिर बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे भेजा है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर के, मैं इसलिए आया हूं कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने की, परमेश्वर की कृपा की उद्घोषणा कर दूं। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बता रहा था कि परमेश्वर ने इजराइल पर बार बार क्रोध किया, फट देसी क्रोध कर दिया। इजराइल ने गलती की, उसी टाइम क्रोध आया, उसी टाइम महामारी आई, उसी टाइम कुछ भी हो गया और वो सब मर गए। प्रभु यीशु, उस टाइम तक वो अनुग्रह का समय नहीं था। आमीन। उनके साथ कवनेंट थे, एक वाचा था, एक समझौता था परमेश्वर ने किया हुआ, और उस समझौते के अनुसार वो चल नहीं रहे थे, इसलिए परमेश्वर का प्रकोप बार बार उनके ऊपर आ रहा था। आमीन।
पर अब यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह के समय की उद्घोषणा कर दूं। आमीन। मैं इस बात की घोषणा करने आया हूं कि मेरे आने से परमेश्वर की कृपा का समय शुरू हो गया है। हालेलुया। परमेश्वर की दया का समय शुरू हो गया है। आमीन। और इसमें क्या होगा? परमेश्वर सबके पापों को क्षमा कर देंगे। आमीन। हालेलुया। सबके पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, सबके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और सबको परमेश्वर अपना लेंगे। आमीन। सबको परमेश्वर एक्सेप्ट कर लेंगे। आमीन। और पिछले हफ्ते ही हमने सुना था यशायाह नबी की पुस्तक यही 54 चैप्टर में ही परमेश्वर ने कहा अब मैं तुझे रख लूंगा। आमीन। मैंने तुझे छोड़ दिया था, क्रोध में आके गुस्से में आकर मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब तुझे फिर से रख लूंगा। आमीन। हालेलुया। क्यों रख लूंगा? यशायाह 53 अध्याय में क्या होता है? यीशु मसीह के बलिदान की भविष्यवाणी है। आमीन। हालेलुया। हमारे ही अपराधों के कारण वो कुचला गया, हमारी ही बीमारियों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी शांति के लिए उसको प्रताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये किसके बारे में था? ये प्रभु यीशु के बारे में था। आमीन। जो यशायाह 53 चैप्टर में है। और फिर यशायाह 54 में ही परमेश्वर कहते हैं अब मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा। आमीन। अब मैं तेरे ऊपर क्रोध नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। आमीन। और मैं तुझे प्यार करता रहूंगा। आमीन। अनंत प्रेम से तुझे प्रेम करूंगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपसे अनंत प्रेम से प्रेम करते हैं तो फिर कैसे आपको वायरस से मार सकते हैं? हालेलुया। जब परमेश्वर आपको अनंत प्रेम से प्रेम करने का वादा कर चुके हैं, कैसे परमेश्वर आपको वायरस में पड़ा हुआ देख सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर कैसे आपको महामारियों में उलझा हुआ देख सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर कैसे आपको बीमारियों में पड़ा रहने दे सकते हैं? जब परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझ पर कभी क्रोध ना करूंगा। आमीन। जब परमेश्वर का वादा आपको दे दिया गया है कि मैं कभी तुझे धमकी भी नहीं दूंगा, मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, कैसे परमेश्वर आपके ऊपर कोई महामारी भेज सकते हैं? हालेलुया। कैसे परमेश्वर आपके ऊपर महामारी भेज सकते हैं? बस हमें समझने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है। जब से यीशु मसीह आए हैं, परमेश्वर की अनुग्रह का समय, दया का समय चल रहा है। आमीन। परमेश्वर की दया का समय चल रहा है। आमीन। परमेश्वर की कृपा का समय चल रहा है। कहें आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा का समय चल रहा है। आमीन। दया का समय चल रहा है। अभी तक ये खत्म नहीं हुआ और बहुत जल्द खत्म होने वाला है, पर हम नहीं जानते कब होने वाला है। आमीन। हालेलुया। और जब खत्म होगा उसी टाइम मैं और आप यहां से गायब हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। मैं और आप जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, वैसे ही मैं और आप भी यहां से उठा लिए जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम पत्री में पौलुस प्रेरित ने बार बार कहा क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? आमीन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम मरोगे नहीं, तुम उठा लिए जाओगे? हालेलुया। हालेलुया। उसने कलीसियाओं को समझाया कि तुम्हारे लिए रैप्चर है। आमीन। तुम्हारे लिए उठा लिया जाना है। आमीन। और उठा क्यों लेगा? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने वादा दिया है स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पहाड़ पहाड़ियां हिल जाएंगी, परंतु मेरा प्रेम, मेरी दया तुझ पर से कभी ना हटेगी। आमीन। पर जबकि वो दंड का दिन आने वाला है, दंड का समय आने वाला है, तो परमेश्वर कैसे अपने लोगों के ऊपर दंड भेज सकते हैं? आमीन। इसीलिए उन्होंने एक योजना बनाई है और वो योजना है मेरे और आपके रैप्चर की। आमीन। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया, वैसे ही हम भी इस दंड के समय से पहले उठा लिए जाएंगे। आमीन। हम भी दंड के समय से पहले उठा लिए जाएंगे। आमीन। पर जब तक फिर ये वायरस क्यों आ गया? हालेलुया। और पीछे हमने पढ़ के हटे ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। अब तक मैं ही प्रचार करता हूं कि परमेश्वर की ओर से है, जितनी मर्जी कोई भी दुआ कर ले, ये खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। और आज खुद ही दुआ करने लग गया। हालेलुया। हम एक युद्ध में हैं जब तक यीशु हम रैप्चर में उठाए नहीं जाते। आमीन। जब तक हम रैप्चर में उठाए नहीं जाते तब तक हम एक युद्ध में हैं। हमारा विरोधी शैतान हमारे सामने इधर गिर्द घूम रहा है। हालेलुया।
उसके पास ज्यादा अथॉरिटी नहीं है, ज्यादा अधिकार नहीं है, पर वो घूम रहा है हमारे चारों ओर। आमीन। हमारे साथ उसका एक युद्ध चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक युद्ध उसका हमारे साथ चल रहा है और उस युद्ध में वो नए नए हथियार अपना रहा है। आमीन। वो नए नए हथियार क्रिएट कर रहा है, बना रहा है हमें गिराने के। आमीन। ये वायरस हमें मार नहीं सकता। आमीन। आज यदि वायरस मुझे हो भी जाए और मैं बीमार भी हो जाऊं, मर भी जाऊं, तो भी मैं मरा हुआ नहीं हूं। हालेलुया। तो भी मैं मरा हुआ नहीं हूं। मैं यीशु मसीह की दृष्टि में जीवित हूं, मुर्दों में से जी उठा हूं। हालेलुया। मैं उद्धार पाया हुआ हूं और जो दूसरी मर के जी उठा है, लिखा उस पर मृत्यु का अधिकार नहीं होता। आमीन। हम यीशु मसीह के साथ मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन जी उठे हैं और अब हमारे ऊपर मृत्यु का अधिकार नहीं है। मृत्यु का मतलब ये बॉडी त्यागना नहीं, मृत्यु का मतलब है दूसरी मृत्यु जो नरक में होने वाली है। हालेलुया। ये मृत्यु नहीं है, ये तो हम एक बॉडी में, एक घर में रह रहे हैं। आमीन। हालेलुया। असली तो जो मैं हूं वो मेरी आत्मा है जो प्रभु ने मुझे दिया है। आमीन। ये मैं नहीं हूं, ये तो मेरा एक बाहरी रूप है जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रहने के लिए मुझे दिया है। आमीन। और ये रूप बदल जाएगा, बाइबल कहती है, जब हम रैप्चर हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना है, एक नए प्लेनेट में। आमीन। हालेलुया। नए प्लेनेट पे जाना है तो नए प्लेनेट वाली बॉडी हमें वहां मिलेगी। आमीन। हालेलुया। यदि आज वायरस हो भी जाए तो मैं मरने वाला नहीं हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं यीशु मसीह में जी उठा हूं। आमीन। मैं यीशु मसीह में मुर्दों में से जी उठा हूं और ये मौत मुझे मार नहीं सकती। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तो फिर अब क्या है कि हम क्या है कि युद्ध में हैं और युद्ध में शैतान नए नए हथियार बना रहा है। आमीन। नए नए हथियार, पहले तो बीमारियों को देके, रोग देके, समस्याएं देके, और इस बार इस वायरस के द्वारा। हालेलुया। अभी क्या पढ़ा हमने? उसको नाश करने वाले को मैंने बनाया है। आमीन। और मुझे पता है कि वो क्या हथियार बनाएगा। आमीन। हालेलुया। मुझे पता है कि वो क्या हथियार बनाएगा। मैं जानता हूं कि वो क्या हथियार क्रिएट करने वाला है। आमीन। हालेलुया। पिछले साल जब ये वायरस आया, शायद मैंने भी कोई समझने में, परमेश्वर के वचन को सुनने में मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी हो। हालेलुया। पर परमेश्वर की सच्चाई यही है। आमीन। शैतान हथियार क्यों बनाता है? ताकि हमारा ध्यान परमेश्वर के कलाम से, वचन से हटकर शैतान के हथियार के ऊपर चला जाए। आमीन। हालेलुया। ये मिसाइल इसने तैयार कर ली है कोरोना की, हमारा फोकस सिर्फ उसके ऊपर है। आमीन। पर उसने वो जो क्रिएट किया है हथियार, वो किस लिए किया है? वो इसलिए बनाया है ताकि हम परमेश्वर के वचन से ध्यान हटाकर उसकी करंट बात पर लगा लें। आमीन। उसी टाइम के, आज के टाइम की बात पर लगा लें। आमीन। पर हमारा विश्वास होना चाहिए कि नहीं, यीशु मसीह के लहू से परमेश्वर के अनुग्रह का समय शुरू हो रखा है। आमीन। परमेश्वर की दया का समय शुरू हो रखा है। आमीन। कई बार मैं भी ये विश्वास करने लगा था कि ये तो पापी लोगों के मरने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर आज तक शायद मैं दुआ भी नहीं करता, पर परमेश्वर की योजना है कि कब हम दुआ करें, कब ना करें। आमीन। परमेश्वर की मर्जी है, हम अपने आप से दुआ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। कई बार बहुत से भाई बहनों के लिए हमें दुआ करने को कहा जाता है जिनकी सीरियस कंडीशन थी और ऐसा हुआ कि उनके लिए प्रार्थना ही नहीं करी गई और उनकी डेथ हो गई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि हम प्रार्थना करें। कई बार हम अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से प्रार्थना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये पवित्र आत्मा का कंट्रोल मुझ पर और आप पर होता है जो हमसे प्रार्थनाएं करवाता है। आमीन। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप भी मांगे कि मुझे पवित्र आत्मा दिया जाए। पवित्र आत्मा आपके ऊपर होगा। पवित्र आत्मा खुद यदि आपका मन भी नहीं करेगा तब भी आपसे प्रार्थना करवा लेगा। आमीन। हालेलुया। और फिर शैतान क्या कर रहा है? नए नए हथियार बना रहा है हमें भरमाने के लिए। हालेलुया। हमें गिराने के लिए, ताकि हम भूल जाएं कि परमेश्वर की करुणा हमारे ऊपर है, ताकि हम भूल जाएं कि परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है। इसलिए शैतान नए नए हथियार बना रहा है। आमीन। और उसने वायरस का हथियार बना दिया ताकि हम याद करें कि बाइबल में लिखा है कि संकट आएंगे, क्लेश आएंगे, महामारियां आएंगी, ये चीजें होंगी। हालेलुया। और जबकि वो समय हमारे लिए नहीं है। आमीन। जबकि वो समय हमारे लिए है ही नहीं, और फिर शैतान हमारे जीवन में ऐसे चीजें क्रिएट कर रहा है। आज वो ऐसे बड़े लेवल के हथियार बना रहा है। आमीन। उसको पता है लोग स्मार्ट हो गए हैं, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, अब वो मेरी बातों में बीमारियां, रोग लेके उलझने वाले नहीं है। हालेलुया।
अब परमेश्वर का वचन बहुत ज्यादा फैल गया है। अब लोग इन छोटे छोटे दुखों बीमारियों से मेरे बात में फंसने वाले नहीं हैं। अब मैं कुछ बड़ी गेम खेलता हूं। हालेलुया। और उसने महामारियां दिखा के, संकट दिखा के हमारे मनों को डर और भय से भर दिया कि अब तो भाई अंत आ गया है और अब तो तैयारी कर लो, यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। हालेलुया। लोगों के मनों में डर भर दिया है, मनों में भय भर दिया है, पर जबकि सच्चाई यह है कि यह अभी अनुग्रह का समय चल रहा है। आमीन। ये परमेश्वर की कृपा का समय चल रहा है और अभी वो दंड का समय नहीं आया। वो दंड का समय आएगा, जरूर आएगा, पर अभी वो दंड का समय नहीं है। हालेलुया। अभी वो दंड का समय नहीं है। आमीन। अभी कृपा का समय है। और वो कृपा का समय कब तक है? जब तक विश्वासी लोग उठा ना लिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। कैसे पता है मेरे को ये बात? कल हमने पढ़ा था दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और 3 वचन उसका। आमीन। और वहां पर क्या लिखा है कि वो दिन किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। आमीन। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन जब तक ना आएगा तब जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। आमीन। धर्म का त्याग ना हो ले। आमीन। धर्म का त्याग होने का मतलब क्या है? हम नॉर्मली सोचते हैं, दुनियावी सेंस से सोचते हैं, धर्म का त्याग होना, धर्म खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अंत के समयों में हमें यही सिखाया गया है, कलयुग में धर्म खत्म हो जाएगा, धर्म कोई नहीं करेगा, सब लोग पाप करेंगे, पाप करेंगे, पाप करेंगे। पर यहां जो बात है उसको ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है अपोस्तासिया, जिसका मतलब क्या होता है? डिपास्चर ऑफ चर्च। हालेलुया। चर्च का डिपास्चर हो जाएगा, चर्च को परमेश्वर उठा ले जाएंगे और फिर वो विनाश का पुत्र प्रकट होगा। आमीन। जो सबसे अपनी पूजा करवाएगा, सबके सामने अपने आप को परमेश्वर कहलाएगा और फिर परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपनी पूजा करवाएगा। हालेलुया। तब होगा। आमीन। उससे पहले ये होने वाला नहीं है। हालेलुया। पर शैतान आज क्या कर रहा है? नए नए हथियार बना रहा है। और वो नए नए हथियार क्या हैं? ये कोरोना वायरस है और सारी समस्याएं हैं, जो दिखाकर हमें दिखाना चाहता है कि देखो, आपके मनों को डरा देना चाहता है, घबरा देना चाहता है, आपका विश्वास परमेश्वर पर से हटा देना चाहता है, आपका विश्वास दिल डर और भय से भर देना चाहता है। आमीन। इन समस्याओं को दिखाकर, इन प्रॉब्लम्स को दिखाकर कि देखो वो अंत का समय आ पहुंचा है, देखो वो भयानक दिन आ पहुंचा है। हालेलुया। वो आपके मनों को हटा देना चाहता है परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया से। आमीन। पर नहीं, आज आपको चाहिए कि आप विश्वास करें कि नहीं, परमेश्वर की दया का समय है। आमीन। और वो समय कब तक है? लिखा है किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। वो दिन जब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। आमीन। जब तक धार्मिकता उठा ना ली जाए। हालेलुया। जब तक कृपा उठा ना लिए, प्रभु के लोग उठा ना लिए जाए। आमीन। हालेलुया। कब तक नहीं आएगा वो दिन? जब तक प्रभु के लोग उठा ना लिए जाएं। आमीन। जब तक प्रभु के लोग उठा ना लिए जाएं। आमीन। और फिर कल हमने एक लास्ट वचन पढ़ा था, आशुद्ध बाइबल 2 थिस्सलुनीकियों 2 थिस्सलुनीकियों, और यहां लिखा है, क्या तुम्हें स्मरण नहीं 5वें वचन से कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। तुम तो उस वस्तु को जानते हैं जो उसे अभी भी रोक रहा है और वो अपने समय में प्रकट होगा। आमीन। वो समय अपने समय में ही प्रकट होगा, उससे पहले नहीं होगा। आमीन। अभी उसको रोकने वाली एक चीज है। आमीन। क्योंकि वो अधर्म का भेद अभी भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। आमीन। अभी उसको एक रोकने वाला है। इस वायरस को, शैतान के हर एक बनाए हुए चाल को, शैतान के हर एक बनाई हुई टेक्निक को रोकने वाला एक अभी है। आमीन। और वो कौन है? कौन है? परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं, कलीसिया है। आमीन। यीशु मसीह का चर्च है जो अभी भी उसको रोक रहा है। आमीन। क्योंकि लिखा है कि अभी भी और
अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर ना हो जाए तब तक वो रोके रहेगा। आमीन। जब तक वो दूर ना हो जाए तब तक वो रोके रहेगा। आमीन। जब तक कलीसिया स्वर्ग में उठाई नहीं जाती, प्रभु के लोग उठा नहीं लिए जाते, तब तक कलीसिया उस संकट को पृथ्वी पर आने से रोके रहेगी। हालेलुया। कौन रोके रहेगी? कलीसिया। प्रभु यीशु के लोग उस संकट को पृथ्वी पर आने से रोक रहे हैं। आमीन। मैं और आप, मेरी और आपकी प्रार्थनाएं, विश्वासी की प्रार्थनाएं, धर्मी जन की प्रार्थनाएं उस संकट को इस पृथ्वी पर आने से रोक रही हैं। हालेलुया। मेरी और आपकी प्रार्थनाएं। आमीन। हालेलुया। हम आम कहावत सुनते, चक्की में कूण की गेल आटा भी पीस गया, है ना। तो परमेश्वर ऐसे अंधे नहीं है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे नहीं है कि वो कुण के साथ आटे के साथ कुण को भी पीस दे। हालेलुया। क्या जो भी है समझ गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे नहीं है। आमीन। परमेश्वर को सब दिखाई देता है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग नहीं है। आमीन। परमेश्वर को सब दिखाई देता है, और परमेश्वर को दिख रहा है कि मेरे लोग अभी पृथ्वी पर रह रहे हैं और वो मेरे लोग हैं। आमीन। वो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूं, और जब तक मैं और आप यहां पर हैं, परमेश्वर किसी भी संकट क्लेश को पृथ्वी पर नहीं भेज सकते। आमीन। हालेलुया। ये जो संकट और क्लेश है, शैतान का हमारे मनों से डर और भय पाने के लिए दिए गए हैं, ताकि हम क्या करें, हमारा मन परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाए। आमीन। हम भय से भर जाएं। हालेलुया। और फिर जैसा जिसका विश्वास होता है वैसा ही उसके लिए होता भी है। आमीन। मेरा विश्वास है, हो ये तो परमेश्वर के संकट का समय चल रहा है, ये तो परमेश्वर के दुख का समय चल रहा है, और फिर अब परमेश्वर के क्रोध का समय चल रहा है। चाहे मैं जितनी मर्जी दुआ कर लूं, मेरी दुआ कहां सुनी जाएगी, क्योंकि चल टाइम कौन सा चल रहा है? ये क्लेश का टाइम चल रहा है। हालेलुया। ये संकट का टाइम चल रहा है। मैं ऐसा विश्वास करूंगा और परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में ले जाऊंगा, जबकि वो दे कौन रहा है? शैतान दे रहा है। हालेलुया। पर यदि मुझे विश्वास है कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है पहाड़ और पहाड़ियां टल जाएंगी, पर मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, ये संकट का समय मेरे लिए नहीं है। आमीन। ये संकट का क्लेश का समय मेरे लिए नहीं है, तो सचमुच मैं और आप उसको बदल सकेंगे। आमीन। मैं और आप उसको बदल सकेंगे। आमीन। हालेलुया। यदि आपको पता हो कि परमेश्वर ऐसा नहीं है। आमीन। हालेलुया। और ये एक बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हो चुका है। आमीन। मैं एक छोटी सी गवाही मेरे को मन में याद आई है, और उस गवाही को शेयर करना चाहता हूं। मेरे को कभी एक बार प्रभु ने किसी के लिए दिखाया, एक भाई के लिए दिखाया। भाई बड़ी अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें मार रहा था कि हाँ मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। परमेश्वर मेरे को दिखाया कि ये काम ऐसा कर नहीं सकता। हालेलुया। ये व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता, और परमेश्वर ने मेरे को आभास करवाया कि जैसे इसकी आने वाले टाइम में डेथ हो जाएगी, और ये काम कभी ऐसा कर ही नहीं पाएगा। हालेलुया। और फिर मैंने कहा नहीं नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। मैंने क्या कहा कि प्रभु जी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो जाए, पर ये ठीक रहे। हालेलुया। और फिर थोड़े दिनों के बाद वही चीजें मेरे को सिम्टम्स उसके जीवन में दिखाई देने भी शुरू हो गए। हालेलुया। वही प्रॉब्लम्स उसके जीवन में दिखाई। उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, कोई कैसी प्रॉब्लम होगी, कोई कैसी प्रॉब्लम होगी, और फिर तो वो बंदा बहुत ज्यादा बीमार भी होने लग गया। पर मैंने दुआ करता रहा। उनके परिवार को भी मैंने ये बात नहीं बताई कि हाँ ऐसी ऐसी बात मेरे को प्रभु ने दिखाई है। हम ज्यादातर किसी को ऐसी बातें बताते भी नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ, उसकी हाल थोड़ी ठीक होगी, पर फिर दोबारा ऐसी ऐसी समस्या उसके जीवन में आती रही। मेरे को शैतान एक अंदर से बात कहता रहा कि देख भाई, परमेश्वर ने बोला था और ये काम ये ठीक नहीं होएगा। हालेलुया। तो फिर शैतान अंदर से डराता रहा कि नहीं देख, परमेश्वर ने तुझे दिखाया है कि ऐसा हो जाएगा और ये होके ही रहेगा, इसे बदल नहीं सकता। पर मेरे को क्रिश मूवी की बहुत एक याद आई थी। हालेलुया। आप कहोगे मूवीज बहुत देखता है। हालेलुया। पर मैं मूवीज में से अच्छी बातें नोट करता हूं। आमीन। तो मूवीज में दिखाया गया, क्रिश मूवी में जो होता है, विलन होता है, वो कहता है जो भविष्य देख सकता है वो उसको बदल भी सकता है। आमीन। वो चाहे बदल सकता हो ना बदल सका हो, पर मेरे को तो उसकी बात समझ में आ गई। आमीन। कि मैं कह, अगर परमेश्वर ने दिखाया है तो परमेश्वर इसको बदल भी सकते हैं। आमीन। हालेलुया। लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। और फिर मैंने दुआ करनी शुरू कर दी कि ये बंदा ठीक रहे। आमीन। उसके ऊपर और भी संकट आए, और भी क्लेश आए, और भी मृत्यु के पास पहुंच गया, पर प्रभु यीशु ने उसको ठीक किया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उसको ठीक किया। आमीन। और लास्ट दिनों ही उनकी वाइफ का मेरे पास फोन आया कि हाँ ये पास्टर जी ऐसे ऐसी समस्या है, दुआ करो, भी बहुत ज्यादा सीरियस है।
मैंने उनको एक ही बात बोली, पहले परमेश्वर से पूछा, आमीन, परमेश्वर पिता क्या कहूं मैं, क्या ना कहूं। परमेश्वर पिता ने मेरे को एक ही बात मुंह में डाली, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, आमीन, हालेलुया। और सचमुच प्रभु जी ने उनको ठीक कर दिया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और जो भी कंडीशंस रह गई हैं यीशु मसीह के नाम से वो भी ठीक हो जाएंगी, आमीन, हालेलुया। और फिर बाइबल में भी ऐसा हुआ है, आमीन। यदि कोई प्रोफेसी हो गई है, राजा हिजकिया को बोल दिया गया था कि तेरी मौत हो जाएगी, तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा, आमीन। और फिर उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी, परमेश्वर मैं आपका धर्मी जन हूं, आमीन, परमेश्वर मैं आपका धर्मी जन हूं, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी जान ना ले, आमीन। याद करें कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, मैं तो आपके सामने धर्मी हूं, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसकी जान बख्श दी और 15 साल बढ़ा दी, आमीन। कहता परमेश्वर मुझे क्या सबूत मिलेगा? परमेश्वर कहा तेरी परछाई को बढ़ा दूंगा, सूरज को भी चांद को भी हिला के दिखा दूंगा, आमीन। मैं सबूत दूंगा और सबूत के साथ तेरी लंबाई का, तेरी जीवन की लंबी उम्र होने का सबूत दे दूंगा, आमीन, हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, आमीन। याद रखें आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं, आमीन। यीशु मसीह के लहू से धोए गए उसके चर्च, उसकी कलीसिया बनाए गए हैं। और जब तक कलीसिया इस पृथ्वी पर है, वो संकट का दिन, वो क्लेश का दिन इस पृथ्वी पर आने वाला नहीं है, आमीन। वो संकट और क्लेश का दिन इस पृथ्वी पर नहीं आएगा जब तक आप लोग, कलीसिया के लोग, मसीह के लोग इस पृथ्वी पर हैं, आमीन, हालेलुया। जब तक मसीह के लोग, और जिस दिन वो संकट का दिन होगा उसी दिन, उससे पहले आप उठा लिए जाएंगे, हम सब स्वर्ग में मिलेंगे, आमीन। हम सब रैप्चर हो जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया गया है, आमीन, वैसे ही हम भी उठा लिए जाएंगे, आमीन। और फिर उसके बाद वो 7 साल का राज्य आने वाला है, जिसमें संकट होंगे, क्लेश होंगे, महामारियां होंगी, जो दुआएं भी करेंगे, प्रार्थनाएं भी करेंगे, फिर भी ठीक नहीं होएगा, हालेलुया। फिर उस समय कोई दुआ नहीं कर सकेगा, आमीन, कोई प्रार्थना नहीं कर सकेगा, हालेलुया। उस टाइम बहुत संकट का समय होने वाला है, आमीन। फिर उसके ये समय 2 पार्ट्स में है, 3.5 साल बाइबल में सब लिखा हुआ है। फिर 3.5 साल के बाद जो अभी हमने पढ़ा, वो विनाश का पुत्र प्रकट होगा, फिर वो आके सबको विनाश करेगा। पर अभी हमने अगला वचन छोड़ दिया कि पर जब तक हम इस जगह पर हैं, जब तक हम दूर ना हो जाएं, रोकने वाला दूर ना हो जाए, तब तक वो पृथ्वी पर नहीं आएगा, आमीन। और उसके बाद फिर लिखा है प्रभु यीशु खुद स्वर्ग से उतरेंगे और यीशु मसीह उस विरोधी को अपने मुंह की आग से, अपने आगमन की आग से भस्म कर डालेंगे, आमीन, हालेलुया। और फिर हम एक नई जमीन, नए आसमान में रहेंगे, आमीन। ये बातें सत्य हैं, आमीन, ये बातें सच हैं, हालेलुया। आज से पहले यह भी कहा जाता था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। लोगों ने विश्वास नहीं किया, कभी ध्यान ही नहीं दिया इजरायलियों ने इसके ऊपर, आमीन। और सचमुच एक कुंवारी गर्भवती हुई, पुत्र जना, आमीन। उस पुत्र ने अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जीवित किया, इतिहास रच दिया, आमीन। बिना मेडिसिन के दवाई ठीक बना चंगा कर दिया लोगों को, आमीन। बिना किसी वैक्सीन के लोगों को चंगा कर दिया, हालेलुया। जो छुआछात के जो बीमारियां थी, उनको यीशु मसीह ने छू छू कर चंगा कर दिया, आमीन, हालेलुया। और फिर जैसा लिखा था कि वो मरेगा, लहू बहाएगा, 3 दिन जिंदा हो जाएगा, वैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी भी उठे, आमीन। और फिर बिना किसी रॉकेट के स्वर्ग में उठा लिया गया, आमीन। तो ऐसे ही आज हमें और आप भी उठाने जाने के लिए तैयार हैं, आमीन। आप जहां कहीं भी हैं, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लिखा है जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, आमीन, हालेलुया। और सचमुच आप जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, तो आप पर यीशु मसीह की कलीसिया हैं। और जब तक आप यहां पर हैं, तब तक वो संकट क्लेश आपके ऊपर, आपके परिवारों पर नहीं आएंगे, आमीन। और जब तक आप यहां पर हैं, आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, आमीन। आपकी प्रार्थनाएं उसे कैंसिल कर सकती हैं, हालेलुया। किसी भी दुख के साथ, किसी भी तकलीफ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, आमीन। समझौते ना करें, ये शायद मुझे सिखाने के लिए भेजा गया, ये परमेश्वर की ओर से है, नहीं, आपके ऊपर परमेश्वर की अनंत करुणा है, याद रखें, आमीन। आपके ऊपर परमेश्वर की अनंत करुणा है। किसी दुख के साथ समझौता ना करें, आमीन। इस वायरस के साथ समझौता नहीं करेंगे, हालेलुया। हम इसको जड़ से खत्म कर देंगे, आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। कितने लोग मेरे साथ हैं? किस बात के लिए? वायरस को खत्म कर देंगे, आमीन, कर देंगे, आमीन,
धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। आप कितने धर्मी हैं? कितने धर्मी हैं? कितने बताओ? हालेलुया। जितना प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हिजकिया से भी ज्यादा है। आमीन। जब हिजकिया अपनी मृत्यु को बदल सकता है तो हम तो यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, हम तो उससे भी ज्यादा धर्मी हैं। आमीन। बेशक आपको लगता हो मेरे काम तो ऐसे नहीं, मेरे सोच तो ऐसे नहीं, आप अपने कर्मों से नहीं होए हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू से होए हैं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के लहू से धोए हैं तो फिर अब आप इतने धर्मी हैं, आपके सोच में पता भी नहीं आपको कितने धर्मी हैं। आमीन। कितने पवित्र हैं आप यीशु मसीह के लहू से द्वारा। आमीन। और फिर जब आप दुआ करेंगे, शैतान का हथियार यही तो है कि आपको दिखाए कि आप धर्मी नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पता है जब ये दुआ कर देगा, ये प्रार्थना कर देगा, ये कर देगी तो मुझे जाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। याद रखें आप कौन हैं, आप कैसे हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू से धोए हुए परमेश्वर के कलीसिया है, जीवते परमेश्वर का मंदिर है आप। आमीन, हालेलुया। और जब आप दुआ कर देंगे तभी वो भाग जाएगा। आमीन। जब आप प्रार्थना करेंगे शैतान को उखड़ना पड़ेगा, उसके सारे काम रद्द हो जाएंगे। आमीन। शैतान की सारी चालें रद्द हो जाएंगी। आमीन। पर हारे ना। आमीन। ये ना सोचें ठीक तो हो नहीं रहा, जा तो रहा नहीं है, नहीं, लगे रहें। आमीन। आज मेरे को प्रभु ने और भी वचन दिए थे। वो वचन था भजन संहिता 8 से। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने वैरियों के कारण दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली है। आमीन। ताकि तू पलटा लेने वाले को रोक रखे। आमीन, हालेलुया। पलटा लेने वाले को रोक रखे। आमीन। अभी हमने क्या पढ़ा था कि परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है और हम उसे रोके हुए हैं। आमीन। उस पलटा लेने वाले शैतान को रोकने वाले कौन है? कलीसिया है। हम प्रभु के लोग हैं और परमेश्वर ने दूध पिए बच्चों के द्वारा, यानी कि नए जन्मे बच्चों के द्वारा। आमीन। आज हम नए जन्मे हुए हैं यीशु मसीह के लहू से, और हमारे द्वारा सामर्थ्य की नींव डाल दी है कि हम शैतान को और उस पलटा लेने वाले को रोक रखेंगे। आमीन। और आज हम रोके हुए हैं। आमीन। जब तक हम उठाए नहीं जाते तब तक एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा, तब तक शैतान का राज्य नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। तब तक कोई संकट और क्लेश इस पृथ्वी पर नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं। आमीन। परमेश्वर, बस याद रखें, भरोसा रखें आप कौन है। आमीन। आइए सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। रीखा साराबा शेखेरे, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। शकारा शकारा रीखा था शकारा से खेरी। पवित्र यीशु धन्यवाद, पवित्र यीशु धन्यवाद, पवित्र यीशु राजा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। री सांधारा वाखासी। आज धन्यवाद करें प्रभु यीशु का, धन्यवाद करें प्रभु यीशु का कि मैं आपकी कलीसिया हूं, मैं आपका चर्च हूं। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपना चर्च बना लिया है। चर्च का मतलब ये बिल्डिंग नहीं होती, चर्च का मतलब कोई मंदिर नहीं होता, चर्च का मतलब होता है प्रभु के लोग। चर्च का मतलब होता है प्रभु के पवित्र लोग, प्रभु के धर्मी लोग। आप प्रभु का चर्च, उसकी कलीसिया हैं। शिखा रबा रबा। आज कहें प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं, प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपना चर्च बना लिया है। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपनी कलीसिया बना लिया है। धन्यवाद करें सभी जन। धन्यवाद प्रभु यीशु आपने मुझे अपना चर्च बना लिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु आपने मुझे अपनी कलीसिया बना लिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु आपने मुझे अपना चर्च बना लिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु आपने मुझे अपनी कलीसिया बना लिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु आपने मुझे अपना चर्च बना लिया है। और धन्यवाद प्रभु यीशु आपने मुझे अपना कलीसिया बना लिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपका धर्मी जन हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपका धर्मी जन हूं। रबा से खेरे। जो शैतान दिखा रहा है वो मैं नहीं मानता, जो शैतान मुझे दिखा रहा है मैं वो नहीं मानता। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। जो शैतान मुझे दिखा रहा है मैं वो नहीं हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह में।
मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं यीशु मसीह की कलीसिया हूं, मैं यीशु मसीह की कलीसिया हूं। और जब तक मैं यहां पर हूं, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं, परमेश्वर किसी क्रोध को नहीं भेजने वाले, परमेश्वर किसी दंड को भेजने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर की अनंत करुणा है। मेरे परिवार पर परमेश्वर की अनंत करुणा है। चाहे पहाड़ हट जाएं, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, तो भी वो करुणा मुझ पर से नहीं हटेगी। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, और मैं भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं। मैं यीशु मसीह के साथ मर चुका हूं, यीशु मसीह के साथ जीवित भी हो चुका हूं, और मैं परमेश्वर की कलीसिया हूं। मैं जीवते परमेश्वर की कलीसिया हूं, उसके पवित्र प्रजा, उसका धर्मी जन हूं, जो प्रभु यीशु के लहू से होया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं, और विश्वास करता हूं कि आपके लहू से मैंने उद्धार पा लिया है। मैं धर्मी हो चुका हूं, और जब तक मैं यहां हूं, तब तक इस पृथ्वी पर कोई संकट और क्लेश नहीं आ सकता। और जब भी संकट और क्लेश का समय आएगा, आप मुझे उठा ले जाएंगे, आप मुझे इस पृथ्वी पर से उठा ले जाएंगे, मेरे परिवार को भी, यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। शका रबा से खेरे रीखा था, शकाला रबा से खेरे। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के लिए उसे धर्मी है, तो आइए हम एक दुआ करेंगे हाथों को उठाकर। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं मैं आपका धर्मी जन हूं, जो यीशु मसीह के लहू से हुआ है, और मैं जान गया हूं ये आपके अनुग्रह का समय है, ये आपकी दया का समय है। और जब आपकी दया का समय है, मैं आपका चर्च हूं, मैं आपकी कलीसिया हूं, मैं इस पृथ्वी पर रहता हूं, आप किसी संकट को नहीं भेजेंगे। और पिता, मैं दुआ करता हूं ये संकट जो इस पृथ्वी पर आया हुआ है, कोरोना वायरस का, ये संकट भी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए, खत्म हो जाए पूरी तरह से। जो भी लोग हॉस्पिटल्स में हैं, वो चंगे हो जाएं, वो चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। और जो बीमार हैं, रोगी हैं, वो बिल्कुल चंगे हो जाएं। और प्रभु यीशु, ये वायरस किसी को भी ना हो, ये वायरस का अंत हो जाए यीशु मसीह के नाम पर। मैं आपका धर्मी जन होने के नाते इस प्रार्थना को मांगता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये आपकी कृपा का समय है, ये वायरस का समय नहीं है, ये वायरस का समय नहीं है, ये आपकी दया का समय है। और मैं विश्वास करता हूं मैं आपका धर्मी जन हूं, मैं आपकी कलीसिया हूं। मेरे कारण ये वायरस, ये संकट इस पृथ्वी पर नहीं आ सकते, और ये वायरस नहीं रह सकता, ये वायरस भी यहां नहीं रह सकता। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से निकल जाए, मेरी फैमिली से निकल जाए, मेरे दोस्तों मित्रों से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से मेरे शहर से निकल जाए, मेरे स्टेट से निकल जाए, मेरे देश से निकल जाए, हमारी पृथ्वी से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने आशीष कर दी। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। रासे खेरे शिकाबा। मैं सबके लिए दुआ करूंगा। यहोवा मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूं ये आपके अनुग्रह का समय है, ये आपकी दया का समय है, ये आपके फजल का समय है मेरे पिता। और यीशु मसीह के नाम से आप हर एक जन को छू लें, यीशु मसीह के नाम से आप हर एक जन को छूकर
आशीष करें। आज इनके मनों को विश्वास से भर दें। आज इनके हृदयों को दृढ़ कर दें कि ये मेरे अनुग्रह का समय है, ये मेरी कृपा का समय है। और मेरे स्वर्गीय पिता, आज इनमें से हर एक जन आपकी कृपा को देखने पाए, हर एक जन आज आपकी दया को देखने पाए। और प्रभु यीशु के नाम से आज जो भी आए हैं प्रभु, दुख की हालत में, बीमारी की हालत में है, आज आप सुन लें। ये परमेश्वर की दया का समय है, प्रसन्नता का समय है। कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, रोग आपके जीवनों में न रहे। आप उसका सामना करें और यीशु मसीह के नाम से वो सब भाग जाएंगे। पवित्र आत्मा से भर दे पिता इनको, यीशु मसीह के नाम से आज विश्वास से भर दें। अपनी करुणा का विश्वास, अपना सच्चा विश्वास इनको दे दें। और पिता, ये हर जन आज से प्रार्थना करें, दुआ करें। इनकी प्रार्थनाओं से प्रभु सचमुच हर एक बीमारियां, रोग दूर हो जाएं। धन्यवाद प्यारे पिता, आपने सबको ब्लेस कर दिया, आशीष दे दी। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से दुआ मांगते हूं, आमीन आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, हमारे न्यू क्रिएशन चर्च के साथ, और भी जितने चर्चेस दुनिया में हैं, सब चर्चेस के साथ, सब लोगों के साथ हमेशा बनी रहे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। बैठ जाएंगे सभी जन धन्यवाद करके। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु जी, धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद। आमीन। हालेलुया। ये किसका समय है? प्रभु की कृपा का समय है। आमीन। ये वायरस का समय नहीं है। आमीन। पिछले साल प्रभु ने दुआ नहीं करने दी, पर इस साल दुआ करने के लिए कहा है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पिता सचमुच इसको बहुत जल्दी खत्म करने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं और बस विश्वास रखें प्रभु में। आमीन। याद रखें कि प्रभु यीशु आपके साथ है, वो कभी आपको छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। आमीन। और ये बिस्किट्स जो भी भाई बहन लेकर आए हैं,